हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी 90 के दशक में एक मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती, जिन्होंने 19 साल की उम्र में ही 20 फिल्में की और उस समय की नंबर 1 बॉलीवुड हीरोइन बन गई। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत कैसे हुई आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 ईस्वी को हुई थी और उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। दिव्या खुद 9वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी और ये कहा जाता है कि वो पढ़ाई से बचने के लिए फिल्मी दुनिया में आई थी। जब दिव्या अपने कैरियर के पीक पे चल रही थी, उसी दौरान 5 अप्रैल 1993 ईस्वी को उनकी मौत एक संदिग्ध तरीके से हो गई। उनकी अचानक मौत के बाद पूरी बॉलीवुड सदमे में आ गई थी। दिव्या भारती की पहली फिल्म बबली राजा के आते ही उनके पास फिल्मों की बाढ़ सी लग गई। उनकी फिल्मी करियर मात्र 3 साल का था और इतने कम समय में ही उस समय के बड़े बड़े अभिनेत्रियों को वो टक्कर देने लगी थी। हालांकि दिव्या भारती जब फिल्मी करियर में आई तो उन्हें श्रीदेवी का कॉपी कहा जाता था, क्योंकि उस समय श्रीदेवी का कैरियर 7वें आसमान पर था। दिव्या भारती ने एक साल में 10 फिल्में की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 हिंदी फिल्में की और 3 फिल्में उनके मौत के बाद रिलीज की गई थी, जिसमें वो 75% तक काम कर चुकी थी। लेकिन बाकी के 25% भाग को श्रीदेवी ने कंप्लीट किया था। दिव्या भारती ने 6 साउथ मूवी भी की थी, तो उनका 20 फिल्मों का सफ़र और 3 साल का कैरियर था। और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उसके बाद भी अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सारे हिट फिल्में देने के बाद इनका नाम कई सारे को एक्टरों के साथ जोड़ा जाने लगा। एक बार वो जब 16 और शबनम मूवी की शूटिंग कर रही थी, उस वक्त गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियावाला से मिलवाया। इसके बाद इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई और 10 मई 1992 को बड़े खामोशी से उन्होंने शादी कर लिया। ये शादी भी इस्लाम तरीके से की गई और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूला और दिव्या भारती का नाम सना नाडियाडवाला हो गया था। लेकिन इस शादी को छुपा कर रखा गया, क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का कैरियर बुलंदी पे चल रही थी और उन्हें डर था कि कहीं ये बात सभी को पता चली तो प्रोड्यूसर कहीं उनसे हाथ न खींच ले। क्योंकि पहले अक्सर ऐसा हुआ करता था कि शादी के बाद फैन फॉलोइंग घटने लगती थी, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि शादी के बारे में दुनिया वालों को बाद में बता दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि दिव्या भारती अपनी शादी के बाद छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन साजिद के जोर देने के कारण वो तैयार हो गई। उसके बाद साजिद ने दिव्या भारती को एक फ्लैट खरीद कर दिया, जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। और जो फ्लैट साजिद ने खरीदा था वो न ही दिव्या के नाम से था और न ही साजिद के नाम से, वो किसी और ही इंसान के नाम से था। ये सारी चीज़ें बाद में सामने आई। जिस बिल्डिंग में फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट, और इसी बिल्डिंग के 5वें मंजिल पर वो फ्लैट था जिसमें दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग कंप्लीट करने के बाद 5 अप्रैल 1993 की दोपहर हैदराबाद से सीधे मुंबई पहुंच जाती है। और इतनी सारी कामयाबी पाने के बाद उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मुंबई आने के बाद उसी दिन दिव्या भारती ने मुंबई में एक नया फ्लैट खरीदा और अपने भाई कुणाल और मम्मी पापा को अपने नए फ्लैट के बारे में बताया और बोला कि वो सभी अब इसी नए फ्लैट में साथ में रहा करेंगे। ये सारी चीज़ें दिव्या भारती के मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई। ये सारी बातें 5 अप्रैल 1993 ईस्वी की है और उन्हें अगले दिन 6 अप्रैल को किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद वो काफ़ी खुश थी। वो चाहती थी कि एक दिन के लिए शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की और वो मान भी गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट के 5वें मंजिल के उस फ्लैट में होती है। तो उनकी एक दोस्त है नीता लूला, जो कि फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। तो उसका फ़ोन आता है कि अगले फिल्म के शूटिंग के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती है। फिर उसके बाद रात के करीब 9 बजे नीता लूला और उसके हस्बैंड श्याम लूला तुलसी अपार्टमेंट के उस 5वें मंजिल के फ्लैट में पहुँच जाते हैं जहाँ दिव्या भारती रहा करती थी। इन सभी के अलावा उस घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता, और वो बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखा करती थी। दिव्या भारती की मौत के 1 महीने बाद ही उस मेड की भी मौत एक हार्ट अटैक में हो गई, और ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है। अब उस घर में कुल 4 लोग थे, नीता लूला, श्याम लूला, अमृता और खुद दिव्या भारती। और उसके बाद तीनों बैठकर आने वाली फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में कुछ बात करने लगे, और साथ में ड्रिंक भी चल रही थी और अमृता किचन में खाना बना रही थी। उन सभी को डिस्कशन करते करते रात के 11 बज गए और दिव्या भारती बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और वो किचन में चली जाती है
पूरे तुलसी अपार्टमेंट में विंडो ही एक ऐसी जगह थी जहां पर लोहे की ग्रिल नहीं लगी हुई थी। हालांकि मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं उन सभी में लोहे की ग्रिल लगी हुई होती है सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन तुलसी अपार्टमेंट में विंडो के पास लोहे का ग्रिल नहीं लगा हुआ था। तो दिव्या भारती किचन में जाती है और उस विंडो की दीवार पर बैठ जाती है। वो दीवार करीब 12 इंच मोटी थी, जो कि बैठने के लिए काफ़ी थी। इसी बीच उनका बैलेंस बिगड़ता है और 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरती है। और जहां वो गिरी वो पार्किंग की जगह थी और हर रोज़ रात वहां कार पार्क होती थी, लेकिन उस रात वहां कोई भी कार पार्क नहीं की गई थी और वो सीधे कंक्रीट रोड वाले पक्के पर गिर जाती है और उन्हें पीठ में और सर में बहुत ज़्यादा चोट आती है और ऊपर अमृता बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। और ये सभी चीज़ें मात्र 2-3 मिनट के अंदर हो गई थी। जब नीता लूला और श्याम लूला बैठकर रूम में टीवी देख रहे थे, उसी बीच दिव्या भारती आ जा रही थी, लेकिन जब वो आखिरी बार गई तो वापस नहीं लौटी। और अब इसे आप इत्तेफाक कहें या साजिश कहें, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस रात उस पार्किंग स्लॉट में एक भी कार खड़ी नहीं थी। मेड के चिल्लाने के बाद ये सभी नीचे पहुंचते हैं और आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद दिव्या भारती को पास में स्थित कुपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और अब तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद उनकी मौत की खबर आग की तरह फैलने लगी और शुरुआत में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दिव्या भारती की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी हुई और इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। दिव्या भारती का हस्बैंड साजिद भी शक के दायरे में था, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं आया और 1993 से लेकर 1998 तक यह केस चला और कुछ सामने नहीं आने के कारण एक हादसा मानकर इस केस को बंद कर दिया गया। बहुत लोगों का मानना है कि यह एक मर्डर है। दिव्या भारती को बहुत ज़्यादा शराब पिलाकर ऊपर से धक्का दे दिया गया, लेकिन पुलिस कभी अपने इन्वेस्टिगेशन में इस बात को साबित नहीं कर पाई और इसी तरह दिव्या भारती मात्र 19 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।